नमस्कार किसान साथियों। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ धान में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि धान अभी अपनी गर्भावस्था में है। यह अवस्था धान अथवा अन्य सभी फसलों के जीवन काल की सबसे वीक अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि गर्भावस्था में होने की वजह से पौधों का सारा फोकस लगने वाली बालियों, दानों भरने इत्यादि कार्यों में लगा रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही रोग, बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि तरीके के अन्य जीवाणु फसलों पर हमला करते हैं, तो बड़ी ही आसानी से यह जीवाणु फसलों में अपनी संख्या को तीव्रता से बढ़ाते हैं, जिनके फलस्वरूप फसलें उत्पादन क्षमता एवं क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हो सकता है कि यह पूरी तरह से आपकी फसल को बर्बाद भी कर दें। सबसे पहले इन रोगों को की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सटीक रोग की पहचान कर कर ही उस पर प्रबलता से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से धान की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों की पहचान, उनके लक्षण, उनके कारक इत्यादि बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। हल्दी गांठ। हल्दी गांठ जिसे लोग कंडुआ के नाम से भी जानते हैं, यह धान की फसलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बालियों के बीच बीच में पीले कलर की गांठ नुमा जैसे हल्दी होती है, वैसे ही संरचनाएं बन जाती हैं। यह एक फफूंदजनक रोग है। उच्च तापमान एवं उच्च नमी वाले स्थानों पर यह ज्यादा फैलता है। इसको रोकने के लिए इस तरह से खेत में भरे हुए पानी को बाहर निकाल दें एवं बाली की अवस्था पर नाइट्रोजन, जो कि फसल को यूरिया से मिलता है, उसको कम से कम दें। अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल यूरिया न डालें। साथ ही जिन बालियों में यह रोग लग चुका है, उन बालियों को निकाल कर नष्ट कर दें, अथवा जब जरूरत हो उचित फंगिसाइड का इस्तेमाल करके इस रोग को रोका जा सकता है। ग्रास हॉपर धान के खेतों में लगने वाला एक प्रमुख कीट है, जिसे घास का कीड़ा या टिड्डा भी कहते हैं। यह फसलों के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि यह पत्तियों को सुखाता है, उनसे रस चूसकर उनको बेजान बना देता है, जिससे आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह फसलों में हॉपर बर्न जैसी स्थिति पैदा कर देता है। हॉपर बर्न अर्थात फसलों का जल जाना, अर्थात इसके लगने से फसल में पूरी तरह ऐसे प्रतीत होने लगता है जैसे जल गई हो। इनको धान के खेतों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तथा जब 5 से 10% पौधे इन्फेक्टेड हो चुके हों, उस कंडीशन में नीम ऑयल को स्प्रे किया जा सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित कीटनाशकों का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। बीपीएच एक आमतौर पर लगने वाला रोग हो चुका है, जिसका पूरा नाम ब्राउन प्लांट हॉपर है। इसके अन्य नाम जैसे भूरा माहू, सफेद माहू इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। इसमें सफेद भूरे कलर के छोटे छोटे घुनगी जैसे कीट होते हैं, जो कि जड़ के ऊपर तने वाले क्षेत्र में पौधों पर लगे होते हैं और पौधों से सादा रस चूस लेते हैं, जिससे पौधे एकदम बेजान हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसकी शुरुआती स्थिति में ही पौधे के तने पर छोटे छोटे मच्छर जैसे कीट दिखाई देने लगते हैं एवं धीरे धीरे करके पौधा पीला पड़ता है, फिर सूखने लगता है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले खेतों में जो पानी भरा हुआ है उसको बदलते रहें और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। धान का तना छेदक धान में लगने वाला एक प्रमुख कीट है, जो कि धान के तने में प्रवेश करता है और धीरे धीरे करके वहां से धान के तने से रस चूसता है, जिससे कि पौधा धीरे धीरे बेजान होने लगता है और सूखने लगता है। साथ ही धान की बालियों में प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले कुछ कुछ दाने सफेद होने लगते हैं, धीरे धीरे करके यह बढ़ते जाते हैं और पूरी बाली सफेद हो जाती है।
तथा बाली में दाना नहीं पड़ता, जिससे कि फसल की उत्पादकता, क्वालिटी, चमक इत्यादि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इससे फसल का वजन बहुत हद तक कम हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले ऐसी किस्मों का उपयोग करना चाहिए जो कि इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हों। साथ ही फिर भी अगर यह रोग आ जाता है तब बुआई के बाद पहले खाद में जब यूरिया डाला जाता है उसके साथ ही क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल युक्त दानेदार फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि शुरुआत से ही जब अंडे बनने शुरू होते हैं तभी से इस रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना धान में लगने वाले अलग अलग रोगों के बारे में। इन रोगों को और बेहतर समझने के लिए तथा बेहतरीन उपचार एवं नियंत्रण हेतु मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।